नमस्कार, मैं हूं आचार्य शिवानंद दास। दिव्य योग आश्रम की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है वो हम आज जानेंगे कि सम्मोहन के कितने प्रकार होते हैं और सम्मोहन की अवस्था क्या होती है। हमने कुछ सम्मोहन के बारे में कुछ बातें सुनी हुई होती हैं कि यह व्यक्ति सम्मोहन ट्रांस में गया, या व्यक्ति सम्मोहन की गहरी अवस्था में गया, या व्यक्ति सम्मोहन की नींद में चला गया। तो इस टॉपिक को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या होता है। सम्मोहन यानी हिप्नोटिज्म की 3 अवस्था होती है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, सामान्य भाषा में यही कहा जाता है। अब हम जानेंगे कि अगर कोई व्यक्ति हिप्नोटिज्म की फर्स्ट ट्रांस में चला गया या फर्स्ट स्टेज में चला गया तो उसका मतलब क्या। फर्स्ट स्टेज में अगर कोई व्यक्ति चला जाता है तो उसको कैसा महसूस होगा। यानी आप अगर हिप्नोटिज्म की सम्मोहन की फर्स्ट ट्रांस में पहली स्टेज में अगर जाते हैं तो आपको कैसा महसूस होगा। आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ेगी, आसपास की आवाजें भी आपको सुनाई पड़ेंगी, और आसपास क्या हो रहा है, कोई पंखे की आवाज आ रही है, कोई गाड़ी मोटर की आवाज आ रही है, तो सब आपको सुनाई पड़ेगी। खाली फर्क ये होता है कि फर्स्ट ट्रांस में आपका हाथ या पैर या आंखें थोड़ी सी भारी हो जाती है, थोड़े से हैवी हो जाते हैं। ये खाली फर्स्ट स्टेज कहा जाता है। ये स्टेज में बच्चे लोगों के एजुकेशनल प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सकते हैं। पढ़ाई की समस्या, एग्जाम फियर, स्टडी फियर, पढ़कर भूल जाना, बच्चे लोगों से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती हैं, अगर 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन उनको हिप्नोटिक की फर्स्ट ट्रांस में अगर ले जाएं तो उनकी ये समस्या ठीक की जा सकती है। या आप कहीं भी हिप्नोथेरेपी करवाएं तो 7, 8, 10 सीटिंग के अंदर उनकी बच्चों की जो समस्याएं होती वो ठीक हो जाती है। अब हम जानेंगे सम्मोहन की दूसरी स्टेज, सेकंड ट्रांस। सेकंड ट्रांस का मतलब क्या। आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ेगी। अगर आप सम्मोहन ट्रांस के सेकंड अवस्था में, दूसरी अवस्था में आप गए हैं तो आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ेगी, आसपास की भी आवाजें आपको सुनाई पड़ेगी, और कभी कभी नहीं सुनाई पड़ेगी। कोई व्यक्ति आपके पास कुछ बोल रहा है तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको बहुत दूर से हल्की सी आवाज सुनाई पड़ेगी। इस तरह का आपको अनुभव होगा, और कभी कभी सामने वाले की आवाज आपको सुनाई ही नहीं पड़ेगी। ये स्टेज को सेकंड ट्रांस कहते हैं। इस स्टेज में अगर आप जाते हैं तो ये स्टेज में आपको जाना बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको जल्दी से जगा दिया जाए तो आपका सर या हाथ या पैर भारी हो जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति गहरी नींद में सो गया, आपने बहुत जल्दी उसको जगा दिया तो उसका सर पकड़ लेता है, क्योंकि आपको नींद में जाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आपको जल्दी आप उठना पसंद नहीं करते हैं। तो ये है सेकंड स्टेज। ये स्टेज में आपको मेरी आवाज़ सुनाई पड़ेगी, आपके आसपास की जो आवाज़ें हैं वो कम सुनाई पड़ेगी, और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं सुनाई पड़ेगी। ये सेकंड ट्रांस। सेकंड ट्रांस में दुनिया की हर प्रकार की समस्या, फोबिया, टेंशन, डिप्रेशन, बैड हैबिट, बुरी आदत, बुरी संगत, नींद में चलना, बोलना, बड़बड़ाना, बेड वेटिंग, जितनी भी समस्याएं हैं ये सेकंड ट्रांस में ठीक की जा सकती है। उसके लिए लेकिन आपको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का सेशन लेना पड़ेगा। 10-20 दिन का सेशन लेना पड़ेगा, लेकिन ये पक्की बात है कि सेकंड ट्रांस में आपकी ये समस्या ठीक हो जाएगी, चाहे कोई भी समस्या हो। अब आता है तीसरी अवस्था, बहुत मेन अवस्था मानी जाती है। तीसरी अवस्था में आपको कैसा महसूस होगा। तो यूं समझिए कि अगर आप हिप्नोटिज्म की तीसरे ट्रांस में या थर्ड ट्रांस में आप गए तो सिर्फ आप में और एक डेड बॉडी में जो अंतर होता है वो यही होता है कि डेड बॉडी पूरी तरह से ठंडी होती है, आपकी बॉडी ठंडी हो जाती है। डेड बॉडी का वजन बढ़ जाता है, आपका वजन बढ़ जाता है। डेड बॉडी के जाहिर है कि पूरा शरीर अकड़ जाता है, आपकी पूरी बॉडी अकड़ जाती है। फर्क खाली ये है, एक में जान है और एक में जान नहीं है, सिर्फ इतना ही फर्क होता है। इसी को हम लोग कहते हैं थर्ड ट्रांस, तीसरी अवस्था। ये स्टेज में अगर आप चले गए तो दुनिया की कोई भी समस्या, सिर्फ बोलने भर की देरी है कि आज से आप ऐसा करोगे, ऐसा नहीं, इस तरह से करोगे, उस तरह से नहीं,
सिर्फ बोलने की देरी है, आपकी समस्या सॉल्व हो गई। लेकिन लाखों में कुछ लोग ये अवस्था में जाते हैं। जी हाँ, लाखों में कुछ लोग, यानी 8-10 लाख लोगों को हिप्नोटाइज किया जाए तो शायद 2-3 लोग ये स्टेज में जाने के काबिल बनते हैं, यानी इसका एवरेज बहुत ही कम है, इसका प्रतिशत थर्ड स्टेज में जाने का बहुत ही कम है। अब हिप्नोटिज्म में मैंने ये शब्द इस्तेमाल किया कि हिप्नोटिज्म की फर्स्ट ट्रांस में आप गए, हिप्नोटिज्म की सेकंड ट्रांस में आप गए, हिप्नोटिज्म की थर्ड ट्रांस में गए, तो एक आम आदमी डर जाता है, उसे लगता है कि ये कोई डेंजर चीज़ है, पता नहीं क्या हो जाए। तो इसको अगर योग में हम कन्वर्ट करते हैं, योग में कन्वर्ट करते हैं, तो जिसको मैंने कहा कि ये व्यक्ति हिप्नोटिज्म की फर्स्ट ट्रांस में गया है, तो योग में उसे हम कहेंगे ये व्यक्ति एकाग्रता की स्टेज में है, एकाग्रता की अवस्था में है, मैं ऐसा कहूँगा। हिप्नोटिज्म में मैंने किसी को कहा कि ये सेकंड ट्रांस में गया हुआ है, ये व्यक्ति सेकंड अवस्था में है, ये सम्मोहन की दूसरी अवस्था में गया हुआ है, इस तरह के शब्द अगर मैं कह रहा हूँ, तो इसको अगर योग में हम कन्वर्ट करते हैं तो मैं ये कहूँगा यह व्यक्ति ध्यान में गया हुआ है, ध्यान में डूब गया है। अब मैं ये कहता हूँ ये व्यक्ति हिप्नोटिज्म की तीसरी अवस्था में गया है, अंतिम अवस्था में गया है। अब इसको अगर हम योग में कन्वर्ट करें तो मैं कहूँगा यह व्यक्ति समाधि में चला गया है। जी हाँ, समाधि, जैसे मैंने कहा एकाग्रता, ध्यान, समाधि। देखिए ये जब नाम आप सुनते हैं तो आपके मन में कम से कम डर तो नहीं लगता, आपको ऐसा लगता है कि ये बातें, ये चीज़ें सुनी हुई हैं, इसमें डरने की क्या बात। वाकई इसमें डरने की कोई बात नहीं, सिर्फ नाम का ही फर्क है। हिप्नोटिक लैंग्वेज में ये कहा जाता है ये फर्स्ट ट्रांस में गया, ये सेकंड ट्रांस में गया, ये थर्ड ट्रांस में गया। उसी को योग लैंग्वेज में आप कह सकते हो ये एकाग्रता की अवस्था में, ये ध्यान की अवस्था में, ये समाधि की अवस्था में। कोई अंतर नहीं, इसलिए कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई डरने की बात नहीं। तो फर्स्ट स्टेज में बच्चे लोगों के एजुकेशनल प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सकते हैं। सेकेंड स्टेज में हर तरह की समस्याओं को ठीक किया जा सकता है। 10-15 दिन 20 दिन लगेंगे, जैसे फोबिया, टेंशन, डिप्रेशन, बैड हैबिट, कहना नहीं मानना, इस तरह की जितनी भी समस्याएं हैं वो सेकंड ट्रांस में ठीक की जा सकती हैं। और थर्ड ट्रांस में तो कुछ भी किया जा सकता है, सिर्फ बोलें उनके विचार बदल जाएं। इस तरीके से आज से समझ लीजिए 10-15 साल पहले हम लोग थर्ड ट्रांस पर रिसर्च किया करते थे। वो यूं इस तरीके से कि किसी व्यक्ति को जो 15, 16, 17 साल की उम्र के बच्चे हों, उनको हम लोग हिप्नोटिक ट्रांस में ले जाते थे। ले जाने के बाद उनको तीसरी अवस्था में ले जाने की कोशिश करते थे और फिर ये पूछने की कोशिश करते थे कि, या किसी को उसको फोटो दिखा के पूछने की कोशिश करते थे कि भाई ये व्यक्ति इस समय कहाँ पर है, इस व्यक्ति ने इस समय एक दूसरे रूम में है तो क्या कर रहा है। इस तरह की कोशिश हम लोग बहुत किया करते थे, जिससे कुछ बातें सही निकलती थी, कुछ बातें गलत निकलती थी, क्योंकि सामने वाला जब तक थर्ड स्टेज में नहीं जाए तब तक ये बातें बोलना उसके लिए नामुमकिन है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि वो लोग कुछ ऐसी बातें बता दिया करते थे। मेरी ज़िंदगी में एक बार ऐसा ज़रूर हुआ कि हम लोगों ने किसी व्यक्ति को तीसरी अवस्था में ले गए और जस्ट हमने उस व्यक्ति को हमने ये कहा कि ये है फ़ोटो और ये बताओ कि कहाँ है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ये व्यक्ति तो ताजमहल जो गेट ऑफ इंडिया है वहाँ पर ही घूम रहा है। अब गेट ऑफ इंडिया में घूम रहा है तो कोई ऐसी बात नहीं। मैंने पूछा कि आपके आसपास क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, बस सब टूरिस्ट लोग घूम रहे हैं। तो इन्होंने कोई नई बात तो बोली नहीं, गेट ऑफ इंडिया आसपास लोग, टूरिस्ट लोग घूमेंगे, कोई नई बात नहीं। उसके बाद उन्होंने कुछ अजीब बात बताई। अजीब बात ये थी कि उन्होंने कहा कि इस जगह के ऊपर कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है। ये एक सोचने का विषय था। उस समय दूरदर्शन के सिवा कोई चैनल हुआ नहीं करते थे। तो दूसरे दिन हम लोग को ये खबर आई कि वहाँ पर कुछ लोगों में मारपीट हुई। तो हम लोग को बहुत ही आश्चर्य हुआ। लेकिन ऐसे अनुभव की अगर बात करें, इस तरह के तीसरी अवस्था के अनुभव की बात करें, तो जीवन में 2-4 बार ही मिले होंगे, क्योंकि ज़्यादा लोग जा नहीं पाते। जैसे मैंने कहा 2-4-5 लाख लोगों में से 2-4 लोग ये अवस्था में जाते हैं। तो मैं आप फिर से रिपीट करता हूँ, फर्स्ट स्टेज में कोई व्यक्ति अगर चला जाए, जिसे हम एकाग्रता की स्टेज कहते हैं, इसका मतलब ये है कि उसकी कोई भी एजुकेशनल प्रॉब्लम, बच्चों लोगों की जो समस्याएं होती हैं, स्कूली समस्या, एग्जाम की समस्या, एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी समस्या है, बच्चों लोगों की ठीक की जा सकती है। सेकंड ट्रांस में अगर कोई व्यक्ति जाता है तो कितनी भी क्रॉनिक समस्या है वो उसकी ठीक की जा सकती है। और थर्ड
थर्ड स्टेज में एक मिरेकल अनुभव लिए जा सकते हैं, छठी इंद्रिय की एक्सपीरियंस किए जा सकते हैं। तो एकाग्रता, ध्यान, समाधि, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। आशा करता हूं कि यह बात आपको समझ में आई होगी कि हिप्नोटिज्म के फर्स्ट ट्रांस, सेकेंड ट्रांस और थर्ड ट्रांस का मतलब ये होता है कि एकाग्रता, ध्यान, समाधि। जो मैंने बताया ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। धन्यवाद।